बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं MTB ट्रेडर्स और मैं मोहम्मद तलहा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल MTB ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। अगर आप MTB ट्रेडर्स की फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के लिंक से अकाउंट क्रिएट करें और स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर शो रहा है, उस पर कांटेक्ट करके आप MTB ट्रेडर्स की फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आज 21 अगस्त बुध का दिन है और आज हम डेली के लेवल्स चेक करेंगे गोल्ड के कि कौन कौन से लेवल्स हैं जहां से हमें एक बाइंग या सेलिंग मिल सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ और देखते हैं कि आज कौन कौन से हाई इम्पैक्ट डेटा मार्केट में अवेलेबल हैं। तो वेनसडे 21 अगस्त रात 11 बजे पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से आप यहाँ से अपने कंट्री के हिसाब से टाइम चेंज कर सकते हैं। तो रात 11 बजे USD का हाई इम्पैक्ट डेटा है जो है FOMC मीटिंग मिनट्स, जो मार्केट में एक हाई इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं और मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। तो ये थी एक फंडामेंटल न्यूज़ जो रात को 11 बजे आ रही है। और अब हम चलते हैं टेक्निकली चार्ट की तरफ और देखते हैं कि टेक्निकली कौन कौन से बाइंग और सेलिंग के लेवल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चार्ट की तरफ जाते हैं और मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये लेवल है 2531 का, अगर ये मार्केट का लास्ट हाई है, अगर मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक करती है और ब्रेक करके रीटेस्ट करती है तो यहाँ से तो हमारी फर्स्ट बाय बन सकती है 2550 के लिए। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती और मार्केट हमें कहीं यहाँ से मिलती है, ये लेवल्स आ रहे हैं 2484 और 2476 से अगर हमें मार्केट कहीं से मिलती है तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं और ये बाइंग बेस्ट बाइंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि मार्केट काफ़ी टाइम से अपनी एक रेंज में चल रही थी और मार्केट ने काफ़ी बार फर्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन ली, सेकंड टाइम यहाँ से रिजेक्शन ली, थर्ड टाइम यहाँ से रिजेक्शन ली, फोर्थ टाइम यहाँ से रिजेक्शन ली। तो इतनी दफ़ा मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली है और रिजेक्शन लेने के बाद लास्ट फ्राइडे को मार्केट ने अपना ये वाला जो जोन टेस्ट का रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अपना न्यू हाई 2531 लगाया है। तो पहला तो लेवल मैंने आपको बता दिया कि अगर मार्केट इस लेवल को अपने हाई को ब्रेक करती है तो उसकी रीटेस्ट पे हम बाइंग लेंगे। और जो दूसरा हमारे पास इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये वाला लेवल है, क्योंकि ये पहले मार्केट की एक रेजिस्टेंस हुआ करती थी, यहाँ से मार्केट ने 4 दफ़ा रिजेक्शन ली है और अब अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहीं से हम बाइंग करेंगे, पहला। और दूसरा है कि आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन चल रही है जो उस पर मार्केट ने एक दफ़ा यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर दूसरी दफ़ा यहाँ पे सपोर्ट ली और अब यहाँ पे वही लेवल बन रहा है कि अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो इधर ट्रेंड लाइन भी मैच कर रही है और रेजिस्टेंस जो था आपका, जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन गया है, वो भी आ रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ पे मिलती है तो ये बहुत अच्छा बाइंग जोन है, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। मार्केट का जो हमारा पहला TP होगा वो 2531 होगा और अगर मार्केट इस अपने हाई को ब्रेक करती है तो उसके बाद हमारा जो अगला TP होगा वो होगा 2550 के लिए। ठीक हो गया। और अगर मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेक कर देती है और ब्रेक करके नीचे आती है तो जो दूसरा बाइंग का लेवल है वो हमारे पास आ रहा है 2440 से लेके 2433 की तरफ। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो इस तरह का लेवल है कि अगर मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक नहीं करती और इस पर सस्टेन करती है और मार्केट यहीं से रिट्रेसमेंट लेने आती है तो हमारे पास एक टूल आता है फैब लेवल, जो रिट्रेसमेंट बता सकता है कि मार्केट के कौन कौन से लेवल से जहाँ के मार्केट रिट्रेस हो सकती है। तो ये मार्केट का लो था और ये मार्केट के लो था और ये मार्केट का हाई था। तो अगर हम मार्केट के लो और हाई को मिलाएं तो पहला जो हमारे पास लेवल आ रहा है वो आ रहा है 0.236 का 2492 और उसके बाद जो हमारे पास लेवल आ रहा है वो 0.3
2.82 का आ रहा है 2467। और जो गोल्डन जोन कहते हैं फिबोनाची लेवल का, वो होता है 0.5 से लेके 0.6 का। मैं मार्क कर देता हूँ ये वाला लेवल, यहाँ से लेके ये लेवल जो बन रहा है 2448 से लेके 2428 तक, मतलब 2450 से लेके 2428 2430 तक का एक लेवल बनता है गोल्डन जोन फिबोनाची रिट्रेसमेंट के उस पर। अगर तो मार्केट अपने इस हाई को मेंटेन करती है, ब्रेक नहीं करती इस हाई को, और यहीं पे सस्टेन करती है और यहीं से मार्केट रिट्रेसमेंट लेने आती है, तो पहला लेवल तो मैंने ये बता दिया जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा लेवल ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो गोल्डन जोन मार्केट का कहलाता है रिट्रेसमेंट का, वो 0.5 और 0.6 का लेवल कहलाता है। 0.5 के लेवल पे आ रहा है 2447 और 0.6 के लेवल पे आ रहा है 2428। और यहाँ पे हमारे पास एक और जोन बन रहा है। तो पहले दूसरी कंफर्मेशन तो हमारे पास हो गई फिबोनाची लेवल की, और पहले हमारे पास कंफर्मेशन हो गई बाइंग लेवल की, जहाँ पे हमारे पास जोन बन रहा है। लेकिन मार्केट में अक्सर देखा गया है कि जब क्या कहते हैं, एक मिनट, जब मार्केट में इस तरह की मूव आती है, बहुत एग्रेसिव मूव आती है, जब बाइंग की मूव आती है, तब मार्केट अपने फेब लेवल वापसी लगा देते हैं। मार्केट अपने इस जोन को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देती। मार्केट मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब इतनी एग्रेसिव मूव आती है तो मार्केट 0.3 0.2 वाला लेवल या तो बहुत से बहुत 0.3 वाले लेवल को टेस्ट करती है, और टेस्ट करके मार्केट यहीं से रिजेक्ट हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया अभी इस वजह से बना हुआ है कि एक तो अग्रेसिव मूव है, और अग्रेसिव मूव में ज़्यादातर नोट किया गया है कि मार्केट इन्हीं लेवल से रिजेक्शन ले लेती है। और दूसरा जो है वो हमारे पास ये लेवल एक और तरीके से निकल के आ रहा है, वो जो मैंने आपको बताया कि मार्केट ने यहाँ से कितनी दफ़ा रिजेक्शन ली हुई है। और फिर जो टीसी कंफर्मेशन हमारे पास इन लेवल से बाई की आ रही है, वो आ रही है हमारी ट्रेंड लाइन, जो ये मार्केट में चलती हुई आ रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर तो यहाँ से मिलती है तो यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग है, और अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे पास जो बाइंग जोन है वो आ जाता है 2440 से लेके क्या कहते हैं 2430 तक का। और अगर गोल्डन जोन देखा जाए तो 2448 से लेके 2428 तक का, ये हमारे पास लेवल है। होप सो कि आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इससे क्या क्या सीखा, और आपको हमारे इस डे टुडे के फोरकास्ट से कितना फ़ायदा हुआ। और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि हमें मालूम हो सके कि आप हमारी वीडियोस को कितना पसंद करते हैं। थैंक यू।